नमस्कार, राजस्थान प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में व्यापारियों की मांग पर लगाए गए वाटर कूलर का बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने उद्घाटन किया। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा दक्षिण विधानसभा में लगभग 35 वाटर कूलर का एक-एक करके उद्घाटन किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में लोगों को ठंडे पानी की आवश्यकता रहती है। लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनका निराकरण करना आवश्यक है, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो या फिर कोई अन्य आवश्यकता हो। है और लगभग विधानसभा में 35 वाटर कूलर जिनका एक-एक करके अब जो है पानी उनमें चालू होता जा रहा है। बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस गर्मी में आदमी को ठंडे पानी की आवश्यकता रहती है और बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है कि उनके ठंडे कूलर इसको के माध्यम से शीतल पेयजल उनको उपलब्ध हो जाए। और इसी को लेकर आज यहाँ दादाबाड़ी में जो है एक वाटर कूलर का आज यहाँ प्रारंभ किया है निश्चित रूप से। और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हो, क्योंकि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करना बहुत आवश्यक है, चाहे उनके पार्क हो, चाहे उनके सड़क हो। और वर्तमान में जो सरकार है वो लगातार इन सारी चीज़ों को अनदेखी करती आई है। 4 साल तक सरकार ने जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, उनकी सुध नहीं ली। जिस तरीके से चंबल नदी के किनारे जो पेयजल फिल्टर उपलब्ध कराना चाहिए था उसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बटन दबाकर इस परीक्षा के परिणाम को ऑनलाइन जारी किया है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस परीक्षा में कुल 13,05,355 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। परीक्षा में सर्वाधिक संख्या में परीक्षार्थी 1,23,953 जयपुर जिले से थे, जबकि न्यूनतम संख्या में परीक्षार्थी 14,303 जैसलमेर जिले से शामिल हुए। कुल परीक्षार्थियों में से 12,33,702 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए 8वीं के नतीजे जारी हुए हैं और ऐसे में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला की तरफ से बटन दबाकर परिणाम को जारी किया गया है। प्रीति, आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने आज परीक्षा परिणाम जारी किया। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर से कुल 13,05,355 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें जयपुर जिले से सर्वाधिक और जैसलमेर जिले से सबसे कम परीक्षार्थी शामिल हुए। जी, साथ ही परीक्षार्थियों के परिणाम की हम बात करते हैं तो 100% कैसे आए परिणाम? उन्होंने बताया कि 2,438 परीक्षार्थियों का परिणाम विविध कारणों से रोका गया है, जिसको बाद में जारी किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने एक रैंक प्राप्त करने वाली अजमेर की सबरीन बानो तथा उदयपुर के जय सोनी से दूर बात करके उन्हें बेहतर परिणाम की शुभकामनाएं दी। जी प्रीति। ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं। आपको बता दें शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला द्वारा बटन दबाकर परीक्षा के परिणामों को ऑनलाइन जारी किया गया है। वहीं बसपा से कांग्रेस में आए विधायक वाजिब अली का बयान सामने आया है। टिकट वितरण को लेकर अली ने कहा है कि कई जगह पर 10-10 कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन पार्टी के जरिए उचित कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाता है। टिकट नहीं मिलने पर विरोध भी शुरू हो जाता है। मेरे क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं थी, हमने कांग्रेस को समर्थन दिया। 4.5 साल में सरकार की योजनाओं का भी अब असर दिख रहा है। ये भी अमिता जी से, काजी साहब से, और हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र का, अपने सीट्स का फीडबैक उन्हें दिया। और जिस तरीके का कांग्रेस का एक माहौल बहुत अच्छा बनता जा रहा है, करेला की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में और जोश आया है।
हमने ये भी सुझाव दिया कि अब देश के बड़े नेताओं को एग्रेसिवली राजस्थान में कैंपेन करना चाहिए। जो एक माहौल की एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है, इसको मोमेंटम को हमें लूज नहीं करना है। और राजस्थान में इस बार वहीं कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय सीएडी में नई संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट ओपी बुनकर समेत अधिकारियों ने डॉक्टर प्रतिभा सिंह का पुष्पगुच्छ कर अभिवादन किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनकी पोस्टिंग 15 साल पहले भी कोटा में अन्य पद पर हुई थी। उस समय के कोटा में और आज के समय के कोटा में काफी अंतर है। संभागीय आयुक्त ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की रहेगी और पारदर्शी शासन देने की भी कोशिश रहेगी। आज मैंने संभागीय आयुक्त कोटा के पद को ज्वाइन कर लिया है और इस पद पर ज्वाइन करने के उपरांत जो प्राथमिकताओं की बात है वो यही रहेगी कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी अच्छे से क्रियान्वित हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, उनकी सतत रूप से समीक्षा हो और जैसे जिला संभाग अच्छे रूप में कार्य इस पे कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाकर और उसमें और अधिक अच्छी प्रगति लाई जाए। दूसरा, विकास के कार्यों की प्राथमिकता रहेगी। तीसरा ये रहेगा कि एक जवाबदेही, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि लोगों को किसी भी प्रकार के कार्यों में फील्ड में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। और वर्तमान में जो अपने ये सहायता केंद्र चल रहे हैं उसके लिए कोशिश रहेगी कि उनको भी हम अच्छी भावना के साथ में क्रियान्वित करें और ये मेरा प्रयास है। आज मैंने संभागीय आयुक्त तो कोटा में डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पदभार ग्रहण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन तक पहुंचाना उनका कार्य रहेगा और पारदर्शिता से भी आगे वो कार्य करेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ पुलिस इन दिनों जहां एनडीपीएस मामलों को पकड़ने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता चोरों और अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से त्रस्त दिखाई दे रही है, जिसमें इन दिनों मुख्यालय पर चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोर सुने मकानों को अपना निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी अंकुश लगाने और चोरियों की वारदात के खुलासे करने में पुलिस अभी तक नाकाम साबित हुई है। रविवार शाम को 5:30-6 बजे के आसपास हम लोग परिवार सहित पारिवारिक कार्य से अपने गांव गए थे और रात को लगभग 3-3:30 बजे यहाँ पर 8 से 10 लोगों ने हमारे घर में चोरी की। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर अलमीरा वगैरह तोड़ी। उनको आते और जाते हमारे पड़ोसियों ने देखा। वो करीब 8 से 10 की संख्या में थे और घर में उन्होंने तोड़ फोड़ की। घर के बाजू के रास्ते से वो निकल कर किसी और के यहाँ गए, जहाँ बाजू में उन्होंने फिर से वहाँ भी चोरी घटना को अंजाम दिया। पिछले साल भी यहाँ पर फरवरी में चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट हमने यहाँ सदर थाना चित्तौड़गढ़ में करवाई थी, जिस पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और घटना को 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी ने आकर देखा तक नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ। उस दिन रात को सोसाइटी में सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने, सभी ने पुलिस वालों से कहा। तो एक खबर जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र से है, जहां घर में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती की वारदात में शामिल 15 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आपसी विवाद के कारण बदला लेने की नीयत से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि करनी विहार इलाके के ढाबास में बीती 12 मई की देर रात एक घर में हथियारों से लैस बदमाश घुसे और बंधक बनाकर घर में चोरी भी की। तो वहीं पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। काफी मेहनत है कि एसीपी साहब के निर्देशन में एसएचओ करनी विहार भिखाराम और एसएचओ वैशाली नगर जो है ये बागवत हुए और वहाँ से भी हम लोग अभी गिरफ्तार करके लेके आए हैं। टोटल 15 लोगों को अब तक हमने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जो घटना के अंदर गाड़ी हुई थी वो गाड़ी मिल चुकी है और जो थोड़ा बहुत जितना भी ये सामान कुछ ले गया है उसकी रिकवरी के प्रयास अभी जारी है। ऐसी कौन सी कड़ी
तो वहीं इन दिनों बीकानेर में चोरों ने आतंक मचा रखा है। शहर के बाद अब चोर गांवों की ओर रुख कर चुके हैं, जहां आए दिन किसी न किसी गांव को अपना निशाना बना रहे हैं। बीती रात चोर 5 थाना क्षेत्र के जयसिंह देसर मगरा गांव में घुसे और यहां करीब 1 दर्जन से अधिक मकानों में उन्होंने चोरी की कोशिश की, लेकिन एक घर में चोरी की घटना को अंजाम देने में असफल। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो शहरों के बाद अब चोरों ने गांवों का भी रुख किया है। आपको बता दें कि बीती रात कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि एक घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही खबर बीकानेर से है, जहां पिकअप में भरकर आए 40 से 50 लोगों के समूह ने टोल प्लाजा पर हमला किया। इस भीड़ ने धीरदेसर, पुरोहितान और आटसर के बीच स्थित मुख्य टोल प्लाजा पर और साथ ही गांव ठुकरियासर पुरोहितन के बीच नई बनाई गई टोल चौकी पर जमकर तोड़फोड़ भी की। भीड़ को देखकर टोल पर मौजूद कार्मिकों ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। तो वही भीड़ ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े और रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ भी ले गए। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं डूंगरी ठुकरियासर से है और आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। आए दिन मारपीट करते हैं और अवैध वसूली करते हैं। टोल नाका एक ही रहना चाहिए, 2 का नियम नहीं है। अवैध रूप से टोल नाका लगा रखा है और रात भी हमारे रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है इन्होंने। रात 11 बजे मेरे पास फोन आया और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मारपीट की है और अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। तो वहीं धौलपुर में पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने एक नाबालिग का उसके घर से अपहरण किया और साथ ही वही नाबालिग बालिका को 15 मई को साइबर सेल की मदद से उत्तर प्रदेश इलाके से डिटेन कर लिया गया था। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई। बाड़ी व्रत में एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ बलात्कार का मामला सामने आया था। इस संबंध में आरोपी शकुन उससे फरार चल रहे थे और SHO बाड़ी के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसने आज महाराज बाग से इनको दस्तयाब कर प्रस्तुत किया है और इनसे बाद अनुसंधान इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम हैं सतीश और हरीश। इस संबंध में मामला जो दर्ज है वो 363, 366 IPC और IPC के अन्य धाराओं में, साथ ही पोक्सो और SC/ST में मामला दर्ज किया गया था। 2018 से लगे हुए गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि समाज ने विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के ओम प्रकाश ने बताया कि गैर वाल्मीकि समाज के लोग पूरी सफाई नहीं करते हैं और सैलरी सफाई कर्मचारियों की ही लेते हैं। इस बारे में बीकानेर के वाल्मीकि समाज ने समय समय पर नगर निगम को अवगत भी कराया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को लेकर राजस्थान के वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते और सैलरी सफाई कर्मचारी की लेते हैं और मूल पद पर ये लोग काम नहीं करते हैं। गैर वाल्मीकि समाज को लेकर पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है। इसी कड़ी में बीकानेर के वाल्मीकि समाज ने भी समय समय पर निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत कराया कि गैर वाल्मीकि समाज के जो 2018 में लगे हैं सफाई कर्मचारियों के मूल पद पर, उनको सफाई का अलग जोन बनाकर काम करवाया जाए। इसको लेकर नगर निगम ने कल हठधर्मिता अपनाते हुए कुछ आदेश ऐसे संशोधित कर दिए जो 2018 के कर्मचारी है गैर वाल्मीकि समाज के, उनको जिम्मेदार बना दिया, जिससे वाल्मीकि समाज पूरा आक्रोशित हो गया। आक्रोशित होने के बाद हम लोगों ने यहाँ आज 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया
हम लोगों की निगम प्रशासन से वार्ता हो चुकी है और वार्ता से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 30 जून के बाद जितने भी गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनका एक अलग जोन बनाकर हम उनको सफाई का काम कराएंगे। तो एक खबर धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड से है, जहां चंबल नदी के किनारे बकरियों को पानी पिलाने और बोतल में पानी भरने के दौरान एक चरवाहे को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया, लेकिन चरवाहा जैसे तैसे मगरमच्छ की पकड़ से बाहर आया। आपको बता दें, मगरमच्छ के हमले से चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ये बकरी चराने गए थे चंबल में नदी में पानी पिलाने के लिए, और सही जो उनने पानी पिया और उसमें मगरमच्छ ने हमला कर दिया। क्या नाम है? वो भमर सिंह। और बकरी चराए गए और पार पे बैठा दी मैंने, और मैं पानी भर लो तो बकरी उठा के और चरा दे जा रहे। तो नदी में कूद गए और घोटू पानी में, तो मैंने बोतल भरी नहीं पाई तो पीछे से आके टक्कर गई बार मगरमच्छ ने टक्कर गई, वो गिर पड़ो अब वो बार ऊपर से और रोट उठा वो तो जा हाथ है और वो ऊपर से फाइन लगाए गए मैंने और हीरा हारी करो पर वो नहीं, पर मछरिया 3-4 मछरिया आवाज़ बिल ने सुन रही जो आए भज गए मानते, तब बिल ने मैं गलाओ जाओ। कौन सी जगह घटना थी? ये वहीं सुबह गलीजा पर के नीचे जो है नदी के तरेटी में नदी है ना, जो फसल हो देता पार खाली नदी ये वो है। वहीं पीएम मोदी ने कन्याओं को संबद्ध बनाने के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छे ब्याज पर शुरू की थी, जो कि देश के हर पोस्ट ऑफिस में आज भी जारी है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सांसदों से आह्वान किया कि वह इस योजना के प्रति जनता को जागरूक करें, जिस पर सिरोही जालौर के सांसद देवजी एम पटेल ने माउंट आबू में इस योजना की सुकन्या समृद्धि शहर घोषित होने का बीड़ा उठाया था, जिस पर आज माउंट आबू 100% सुकन्या समृद्धि शहर योजना और देश का पहला शहर घोषित किया गया, जिस पर भाजपा के लोगों ने भी खुशियां मनाई। और उसी प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हमारे बीच में सम्मानीय समाराम जी विधायक आबू पिंडवाड़ा, सम्मानीय टेकचंद जी भम्माड़ी साहब, बेटी जब जन्म लेती थी तब से माँ बाप की एक चिंता शुरू हो जाती थी, बड़ी होगी, शादी करनी है। और कई बार एक पुरानी कहावत थी, शायद जो वरिष्ठ है उनको पता होगा, कि बेटी को जो पुराना रिवाज था ना उसमें था कि घी कम देता। मारवाड़ी समझ में आया, दुबारा समझ में आ गया। और छोकरा घी हलो देता, करता कि नहीं करता सर? वो जमाना अब चेंज हो गया है। अब बेटी है वो लक्ष्मी है, और ये सब मानने भी लग गए उस चीज को। लेकिन उस बेटी को जब शादी करनी है या शिक्षा में जाना है, कई दफा आपने अभी भी स्टोरी सुनी होगी कि बहन की पढ़ाई रुकवा देते हैं और भाई को पढ़ाई करवाते हैं। तो ये धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल में एक बंदर के आ जाने से मरीज और स्टाफ में भय का माहौल बना हुआ है। कुछ दिनों से ये बंदर अस्पताल में रह रहा है। अस्पताल के वार्डों और कमरों के अंदर बंदर पहुंचकर आतंक मचा रहा है, तो वहीं कई मरीजों और साथ ही उन पर के साथ साथ लोगों को भी परेशान किया करता है।
सीएम साहब को भी विजिट करा दिया था, इसको नगर भी बढ़ा रहा था इसको, तो खुद ने भी उसने काफ़ी बढ़ा रहा। और इसके बाद में हमने नगर पालिका सर्वासी का सीताराम जी उनको विजिट कराया, फिर कल आए थे पकड़ने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की पकड़ने की और इस पर फिर आ जाती है ये। आज भी डॉक्टर साहब यहाँ से भगा देते हैं अपन लोग, फिर आ जाते के लिए अब आपने कोई कागजी लिखित में आप कैसे निजात मिलेगा? डॉक्टर साहब को सब विजिट कराया है। कौन से डॉक्टर साहब? सीएम साहब को अच्छा, अवगत करा दिया, वही कार्रवाई करें। मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो उस दिन ये बंदर मेरी नाइट ड्यूटी में मेरे इमरजेंसी डॉक्टर रूम में भी आ गया था। रात को 2 बजे भी आया, रात को 4 बजे भी आया। तो पहले तो मुझे डर लगा, बाद में मुझे लगा कि शायद ये अभी तो परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन उसके व्यवहार से मुझे लगा कि शायद ये बीमार हो सकता है। इस बाबत मैंने इतवार की सुबह अस्पताल प्रशासन को सूचना दे दी थी कि ये बंदर को पकड़वाया जाए। उसके बाद मैं तो छुट्टी पर चला गया और मुझे नहीं पता कि पीछे से बंदर का क्या हुआ। जब मैं कल सुबह सोमवार को मॉर्निंग में ड्यूटी पे आया तो मुझे ज्ञात हुआ कि बंदर 4-5 लोगों को काट चुका है। तब अस्पताल प्रशासन की तरफ से नगर पालिका को सूचना देने के बावजूद भी अभी हाल तक बंदर को पकड़ा नहीं गया है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।